हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। बेटा ये आपके सिविक्स का चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है जो मैं क्लियर करूँगा। बाकी के टॉपिक जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सेंड कर दिया था। ये लास्ट टॉपिक है, आप बुक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। और डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट कैसे होता है, क्या रीजन होते हैं इसके, इस टॉपिक में आप ये पढ़ोगे। तो पहला बेटा देखो एमएलए, आपने जानते ही हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट्स एंड डिस्कशन ऑफ वेरियस इशू। तो बेटा इसमें जब लेजिस्लेटिव असेंबली बैठती है, लेजिस्लेटिव असेंबली बैठती है यानी एक रूम होता है, एक रूम में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बैठते हैं। तो बेटा उसमें डिबेट और डिस्कशन होता है। किस पे होता है? बहुत से इशू होते हैं, हमारे अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग इशू होते हैं। तो जिस राज्य का असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिस राज्य का होता है बेटा, उस राज्य के अलग अलग क्षेत्रों का जो इशू होता है यानी जो प्रॉब्लम होती है उस पर डिबेट होता है और डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा एमएलए एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, आस्क क्वेश्चन, गिव सजेशन ईटीसी। बेटा एमएलए क्या करता है? अपने ओपिनियन को, अपने विचारों को असेंबली में रखता है, ठीक, और क्वेश्चन भी पूछता है, गिव सजेशन और सजेशन भी देता है। ये नहीं कि एमएलए सिर्फ अपने ओपिनियंस को रखेगा, नहीं बेटा एमएलए क्या करता है? अपने ओपिनियंस को असेंबली में रखता है, क्वेश्चन भी पूछता है और सजेशन भी देता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। लेकिन बेटा आजकल आप लोग जो देखते हो असेंबली, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर होते हैं या आपस में लोग लगता है कि क्वेरल कर रहे हैं। तो बेटा वो नहीं है। वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन ने जब असेंबली बनाया था तो उसमें यही था कि एमएलए जो है अपने ओपिनियंस को रखेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे और सजेशन देंगे। लेकिन आज के समय में बेटा जो हमारा असेंबली है उसका पूरा रूप रेखा ही बदल गया है। लोग एक दूसरे को बस ताना कसते हैं। ताना कसने का मतलब जो अपोजिशन पार्टी है वह रूलिंग पार्टी पे आरोप लगाता है और जो रूलिंग पार्टी है वह अपोजिशन पार्टी पे आरोप लगाता है। नेक्स्ट बेटा वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स वर्क इज नॉट लिमिटेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली में जो गवर्नमेंट्स का वर्क होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, यानी कह सकते हो कि पूरे स्टेट का जो वर्क है उसके अंडर में आते हैं। ये नहीं कि बस ये वर्क करेगा, नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो पूरे स्टेट के वर्क को देखती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके कार्य का कोई लिमिट नहीं होता। सेकेंड बेटा अदर्स मीडियम्स आल्सो प्ले अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट्स इज वर्क। बेटा जो गवर्नमेंट वर्क करती है, ठीक, अदर मीडियम्स भी हैं, जैसे एग्जांपल मैंने दिया है न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, ईटीसी। तो बेटा ये क्या होता है, इसमें जो गवर्नमेंट वर्क करती है या जो गवर्नमेंट वर्क करना चाहती है उसको क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है, यानी लोगों के बीच बताती है। किसके सहारे? न्यूज़पेपर के सहारे, टीवी चैनल्स के सहारे, कभी कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो बेटा क्या करती है? असेंबली होता है, असेंबली में डिस्कशन होते हैं, डिबेट्स होते हैं और जो लॉ बनते हैं या कुछ लोगों की भलाई का उसमें निर्णय लिया जाता है, ठीक, तो उसको क्या करता है? गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करता है, ठीक। कैसे करता है? क्योंकि जब गवर्नमेंट कोई बात कहती है तो लोग उसको मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखो आप, कोरोना चल रहा है, कोरोना महामारी है, इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट कह रहा है लोग उसको कर रहे हैं, लेकिन वही लोकल प्रशासन अगर कह रहा है तो लोग उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि नहीं हमारे असेंबली से तो ऐसा कोई नियम नहीं आया है। तो बेटा जो गवर्नमेंट कहती है उसको वो इन्फ्लुएंस करती है न्यूज़पेपर के सहारे, टीवी चैनल्स के सहारे और भी बहुत से माध्यम हैं जिनके सहारे वो अपने निर्णय को, अपने डिस्कशन को, अपने सजेशन को, अपने डिबेट्स को क्या करती है? लोगों के बीच फैलाती है। क्लियर? तो बेटा इस प्रकार मैंने आपको ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स, हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स और सिविक्स के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में जो भेजूंगा वह हिस्ट्री का 3rd चैप्टर होगा, उससे रिलेटेड मैं भेजूंगा। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेना। और जैसा मैंने बताया ज्योग्राफी 2 चैप्टर, हिस्ट्री 2 चैप्टर और सिविक्स 3 चैप्टर। इसमें बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है तो आप बेहिचक मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, या कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उस टॉपिक को भी आप पर्सनली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।